हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिस्काउंट की एंट्रीज को मेंटेन करते हैं Tally.ERP9 के साथ। काफी ऐसे यूजर्स हैं जो अभी भी Tally.ERP9 को ही यूज कर रहे हैं, और मैं इस सीरीज में डिस्काउंट्स की एंट्रीज को इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा Tally.ERP9 के साथ। और फिर मैं नए यूजर्स को भी बताऊंगा कि Tally.Prime मतलब टैली प्राइम की जो नई पैकेज आई हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कैसे इस पूरी चीजों को, पूरी डिस्काउंट्स को मैनेज करेंगे। तो आज की जो क्लासेस है, आज की जो टॉपिक्स है, वो मैं डिस्काउंट्स के अकॉर्डिंग Tally.ERP9 में क्लियर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास कंपनी इन्फो की स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, और सबसे पहले आप क्रिएट कंपनी पे आ जाओ। नाउ एंटर, और आपको जिस भी नाम से कंपनी बनानी है, हमारे केसेस में रमेश गुप्ता नाम से एक कंपनी है, एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है जिसमें 2.5 लाख रुपए से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम लोग इस केसेस में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक कंपनी, रमेश गुप्ता एंड कंपनी। ओके, एड्रेस जो भी रखना है आप वो एड्रेस रख दो। सपोज पटना, I फॉर इंडिया, एंड देन स्टेट, जो भी पिन कोड रखना है वो पुट करो, एंटर एंटर एंटर। जो भी चीजें हैं प्रॉपर आप मैनेज करके एक्सेप्ट यस करा लो। तो आपकी कंपनी, आपने जो कंपनी बनाई रमेश गुप्ता एंड कंपनी, इस नाम से कंपनी जनरेट हो गया। ओके, अब हमें प्रॉपर वर्क करना है, तो हमें अब एंट्री करनी होती है ना। होती क्या है कि हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा टोटल काम स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला वर्क है कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करके दिखाना है। फिर हम लोग लोन ले रहे हैं, फिर सामान को परचेस कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, कुछ कमीशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखा है, और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को क्लियर अप करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारा बिजनेस स्टार्ट है, तो चलो हम लोग आते हैं डायरेक्ट एंट्री के ऊपर। एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे लौटना होगा, तो आप एस्केप से पीछे आ जाओ, ऑटोमेटिक आप गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आ जाओगे। ठीक है, नाउ हमें एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शंस करनी है ना, तो थर्ड वाले पे आप आ जाओ। ओके, सबसे पहला बिजनेस शुरू करने की एंट्री। तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसा जब आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम लोग रिसीव की एंट्री करेंगे। इसके लिए आपको कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करो, देन यहाँ पे देखो रिसिप्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एंड 2 में हमारा होगा, 2 में कैपिटल, अगर इसकी एंट्रीज करें तो कैपिटल क्रेडिट एंड कैश डेबिट। तो हमारे पास अभी कैपिटल का लेजर नहीं है, तो हमें लेजर जनरेट करना है। तो ऑल्ट के साथ C बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिक आप लेजर में एंटर कर जाओगे। देन यहां से हमें टाइप करना है कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड देन अंडर कैपिटल अकाउंट एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लो। कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो हम लोग 2.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2,50,000 रुपए। ओके, नाउ बाय कैश, एंटर एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्रीज है, हम लोग देखते हैं किस तरह की एंट्रीज है। तो टेकन अ लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, 15 लाख रुपीज है, 9.5% ऑफ इंटरेस्ट एंड पर एनम। ओके, सो हम लोग इंडियन बैंक से लोन ले रहे हैं, तो रिसीव में ही इसकी भी एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग लेजर जनरेट करते हैं, हम लोग लोन किससे ले रहे हैं। तो लोन हमें दे रहा है इंडियन बैंक लोन, तो ऑल्ट C से हम लोग पहला लेजर बना लेंगे, इंडियन बैंक लोन अकाउंट। ओके, अंडर में लोन के अंडर होती है लोन्स एंड लायबिलिटीज। ओके, एक्सेप्ट यस करा लो। नाउ एडजस्ट हो गया, कितना लोन ले रहे हैं, 15 लाख, आई थिंक 15 लाख ले रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ। बिल्कुल, मैं 15 लाख लोन ले रहा हूँ, तो 1500 फिर 000। ओके, 15 लाख बाय, अब ये इंडियन बैंक के थ्रू है तो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, तो हमें एक लेजर जनरेट करना होगा इंडियन बैंक का ही। सो इंडियन बैंक अकाउंट, अंडर में B फॉर बैंक, बैंक की अगर आपके पास डिटेल्स है, अदरवाइज आप इग्नोर करके एंटर कर दो। हमारा 15 लाख, कितना चेक वगैरह इश्यू है, ये सारी चीजें आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट चलो हम लोग सामान को परचेस करते हैं यूजिंग डिस्काउंट। ओके, तो परचेस के लिए हमें प्रेस करना होगा F9 बटन। ठीक है ना, तो आप कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करो, आप देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है ना,
अभी देखो मेरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें डिस्काउंट मैनेज करनी है, क्योंकि हमारा जो ये ऑप्शन है देखो यहाँ पे 20 पीसेस वाटर मोटर हमने 36 रुपए की दर से खरीदा है विथ 6% ऑफ डिस्काउंट। इलेक्ट्रिक वो कटर में भी हमारा 4% का डिस्काउंट है। तो हमें अब इस परचेज में डिस्काउंट्स को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हमें इन सब चीजों के लिए करना क्या होगा, कि हमें यहाँ पे ना एक ऑप्शन ऐड करना होगा डिस्काउंट से रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे लगाते हैं। यहां पे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हम लोग यहां से एक बार पीछे आ जाओ, बैक आ जाओ, ठीक है ना। हम लोग पीछे आ जाएंगे और आप ना ये इन्वेंट्री वॉचर जो देख रहे हो इस पे आप क्लिक करो, एंटर करो। देन एक सेटिंग करनी है, प्रेस F11 आप प्रेस करो और अब देखो यहां पे एक ऑप्शन देखो, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये वाला ऑप्शन नो है, आपको इसे करना होगा यस एंड एंटर। बस कुछ नहीं करना है, फिर से पीछे जाओ स्केप से एंड अकाउंटिंग वॉचर में लौट आओ। और अब हम लोग एक बार F9 करके देखते हैं परचेज में। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट्स का जो कॉलम है, सेपरेट कॉलम, वो यहाँ पे ऐड हो गया है ना। चलो अब एंट्रीज को प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो एंट्रीज के लिए सबसे पहले तो पार्टी में देखना है किस पार्टी से हम लोग खरीद रहे हैं। तो पार्टी है खान डीलर, बट देखो ऑन कैश खरीद रहे हैं ना, तो जब कैश ऑन कैश होता है तो पार्टीज में कैश ही चूज कर लेंगे। ओके, कुछ रेफरेंस लिखना है, सप्लायर का नाम। तो सपोज अगर हम लोग लिख लेते हैं मिस्टर खान। ओके, हम लोग इससे परचेस कर रहे हैं, ये शायद कंकर बाग पटना, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो इन सब चीजों का प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। स्टेट में बिहार, ठीक है, कोई सेल टैक्स नंबर वगैरह है, अदरवाइज इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। उसके बाद यहाँ पे हमारा परचेज लेजर में हमें ऑल्ट सी करके एक परचेज की लेजर बनानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं परचेज अकाउंट, अंडर में P फॉर परचेज एंड एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परचेज एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो नेम ऑफ आइटम यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग सामान क्या क्या खरीद रहे हैं, है ना। सो चलिए हम लोग सबसे पहले नेम ऑफ आइटम के थ्रू सामान खरीदने के एंट्रीज को बनाते हैं। तो चलो देखते हैं सामान क्या क्या है। सबसे पहले वाटर मोटर है, फिर इलेक्ट्रिक कटर है और इलेक्ट्रिक ड्रिल है। तो 3 चीजें हमें बनानी है। तो ऑल्ट सी प्रेस करो, डायरेक्टली स्टॉक आइटम में इन कर जाओगे। मतलब कुछ भी चीजों की जरूरत है जो आपकी नहीं बनी हुई है, आप ऑल्ट सी प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले वाटर मोटर ये एक मशीनरी आइटम है। तो यहाँ पे हमारे इसके लिए कोई अंडर मतलब कोई ग्रुप नहीं बनी हुई थी, ग्रुप जनरेट कर लो। इसके लिए भी ऑल्ट सी प्रेस करो, ऑटोमेटिक ग्रुप में आ जाओगे। ये सब मशीनरी है, मशीनरी एंटर ऑटोमेटिक ऐड हो गया मशीनरी। इसे माप कैसे रहे हम लोग, इसे कैसे मतलब काउंट कर रहे हैं। तो इन PCS, तो इसके लिए भी ऑल्ट सी प्रेस करो, PCS एंटर PCS ले लिया, एंटर। देखो वाटर मोटर ऐड हो गया। अब देखो कितनी क्वांटिटीज हम लोग खरीद रहे हैं वाटर मोटर की। तो वाटर मोटर की क्वांटिटीज है हमारा 20 पीस 36 रुपए की दर से विद 6% ऑफ डिस्काउंट। तो 3600 एंड डिस्काउंट कितना है 6%। जैसे 6 लिखेंगे तो आप देखोगे 72,000 में से वो माइनस होके 67,680 आया। ओके, एंटर करो। दूसरी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल्ट सी, इलेक्ट्रिक कटर। ओके, एंटर। ये मशीनरी का पार्ट है, मशीनरी क्योंकि हम लोग एक बार बना चुके हैं इसलिए ये ऑटोमेटिक दे रहे हैं हमें। कितने पीसेस खरीद रहा हूं हम लोग, तो देखो 10 पीसेस है 2200 रुपए की दर से 4% डिस्काउंट के साथ। 10 पीसेस 2200 की दर से 4% डिस्काउंट के साथ, एंटर। नेक्स्ट है हमारा एक लेजर बनाने को, ऑल्ट सी प्रेस करके यहां से, स्टॉक आइटम इलेक्ट्रिक ड्रिल। ओके, नाउ मशीनरी चूज करता हूं, देन PCS, एंटर, एक्सेप्ट यस। एंड नाउ हम लोग चेक करते हैं क्या क्वांटिटीज शो कर रहे हैं। शो 15 पीसेस इलेक्ट्रिक ड्रिल 1800 की दर से,
है ना, एंड डिस्काउंट्स इसमें कुछ नहीं है, 15 पीसेस 1800 एंड नो डिस्काउंट। सो बस एंटर करके आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, अब कुछ नहीं है, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस हो गया। इस तरीके से हम लोग परचेस की एंट्री कर ली, है ना। अब देखता हूं मैं हमारे पास क्या सोल्ड की एंट्रीज है, तो ऑटोमेटिक सोल्ड में भी हमारा वो लग चुका होगा, है ना। बस यहां पे क्लिक करो, एंटर। तो सोल्ड के लिए हम लोग को प्रेस करना है F8 बटन, F8, सेल्स पे आ गए। अब देखते हैं किस पार्टी को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं हम लोग मिस्टर कवि पूर्णिया बाय यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं ना। सो हमें एक यहाँ पे लेजर जनरेट करनी होगी यूपीआई से रिलेटेड। सो चलो हम लोग यहाँ पे एक यूपीआई की लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी, सॉरी यहाँ पे कर्सर रखो और ऑल्ट सी पे आ जाओ, एन यूपीआई अकाउंट, जो भी पैसा यूपीआई से आएगा यूपीआई एक तरह का क्या है, बैंक में ही हमारा पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट। पेटीएम वगैरह की डिटेल्स अगर रखना है, फोन पे की डिटेल्स, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। फिलहाल हम इसे इग्नोर कर रहे हैं और एंटर। अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई डिलीवरी नोट, डिस्पैच, डॉकेट नंबर, ऑर्डर नंबर, सारी चीजें प्रॉपर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, है ना। बायर्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको लिखना चाहते हो तो यहाँ पे बायर की इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो कौन था, मिस्टर कवि नाम का कोई बंदा था, एड्रेस उसका था पूर्णिया। नाउ जो चीजें चाहिए, नेक्स्ट सेल्स लेजर यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमें एक सेल्स लेजर बनानी होगी, तो ऑल्ट सी एंड सेल्स अकाउंट, अंडर में सेल्स चूज करेंगे, एंटर, ऑटोमेटिक सेल्स ले लिया। अब हम लोग बेच क्या रहे हैं भाई, वो चेक कर लो। तो हम लोग बेच रहे हैं वाटर मोटर, ठीक है ना, 10 पीसेस 4500 की दर से, 10% की डिस्काउंट है। तो वाटर मोटर डब्ल्यू प्रेस करेंगे, एंटर, 10 पीसेस 4500 के रेट से एंड 10% ऑफ डिस्काउंट है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे अभी 45,000 शो कर रहा है, जैसे एंटर करूंगा 40,500 हो गया। नाउ एंटर, एक्सेप्ट, यस, बन के रेडी हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंट्रीज हमारी क्या है। तो फिर से हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 5 पीसेस इलेक्ट्रिक कटर 3500 रुपए की दर से ऑन कैश इन पूर्णिया। तो इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, चलो तो विदाउट डिस्काउंट मैनेज करते, कोई बात नहीं। एंटर, सॉरी कैश था ना, हाँ कैश ओके। डिलीवरी नोट आपको देना है, दो। सेल्स लेजर सेल्स, इलेक्ट्रिक कटर था आई थिंक, हाँ इलेक्ट्रिक कटर, और 3500 रुपये था। एक बार देख लेता हूँ मैं प्राइसेस, 5 पीस 3500 रुपये की दर से, तो 5 पीसेस 3500 रुपये का रेट है, डिस्काउंट्स कुछ नहीं, तो छोड़ दो बस, एंटर करके आगे बढ़ जाओ। इस तरह से हमारी ये 2 एंट्रीज क्लियर हो गई। एंड नेक्स्ट हमारी लास्ट की 2 एंट्रीज है कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का लोन हम लोग पे कर रहे हैं। चलो पे करता हूं मैं। तो हमारा लोन कितना था, 15 लाख रुपए था, 9.5% की दर से। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कितना निकल रहा है 1 महीने का। तो लोन जब पे करते हैं तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, F5 पेमेंट में। तो आप F5 बटन प्रेस करो पेमेंट में। अभी सबसे पहले कैलकुलेशन की बात आ रही है, तो कंट्रोल N से जैसे प्रेस करोगे ना कैलकुलेटर खुल जाएगा। देखो यहाँ कंट्रोल N से जब कैलकुलेटर खुल जाए यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर दो। तो हमारी लोन थी 15 लाख की, तो 15,00,123,50 टोटल हो गया। इसका आपको 9.5% 9.5 बाय 100। सो एंटर करके देखता हूँ 1,42,500 1 साल का निकल रहा है लोन, सॉरी इंटरेस्ट। अब हमें 1 मंथ का निकालना है, तो 1,42,500 डिवाइडेड बाय 1 मंथ के लिए हमें बाय 12 करना पड़ेगा। तो 11,875 रुपए हमारा 1 मंथ का लोन निकल रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, पे करना है ना। सो पेमेंट जब करना है तो हमारा पैसा जा रहा है, ओके। सो पैसा किसे जाएगा, रिसीवर कौन है, तो हमारी यहाँ पे जो रिसीवर है वो है, चलो इस पे आ जाता हूँ हम लोग, पेमेंट। और पेमेंट हम लोग किसे कर रहे हैं, इंडियन बैंक लोन को। तो इंडियन बैंक लोन अकाउंट कितना था, 11,875, ओके 11,875 एंटर। और ये पेमेंट हमारी कैसे होगी, ऑटोमेटिक हमारे इंडियन बैंक के अकाउंट से कट जाएगी। बस आप इंडियन बैंक लोन अकाउंट बाय में एंड 2 में इंडियन बैंक अकाउंट एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लो। एंड लास्ट एंट्रीज हम लोग देखते हैं।
सो लास्ट एंट्रीज है हमारी, रिसिप्ट कमीशन फ्रॉम खान डीलर पटना कंकरबाग 1200 फ्रॉम यूपीआई। ओके, सो रिसीव करते हैं, सिंपल सी एंट्रीज है। F6 करो, प्रेस रिसिप्ट, कमीशन कर रहे हैं तो ऑल्ट सी, कमीशन की एक लेजर जनरेट कर लो, कमीशन अकाउंट एक तरह की इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम, इसे आप अपने हिसाब से देख लो कि किस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो इनडायरेक्ट इनकम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कमीशन 2 में 1200 रुपये हम लोग रिसीव कर रहे हैं, किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू। सो नाउ चूज यूपीआई, एंटर एंटर एंटर, एंड इस तरह से हमारी एंट्रीज जनरेट होगी। पीछे जाओ और आप जितनी भी एंट्री आपने किया है यहाँ से डिस्प्ले में आ जाओ एंड यहाँ से डे बुक में आ जाओ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग डिस्काउंट्स की एंट्रीज को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो सेल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट हो या परचेज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट हो। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई इशू जनरेट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो काफ़ी चीज़ें और भी सीखने को मिलेगा, हमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।